कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.0 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ शहर के जुनूब में 100 किलोमीटर दूर था। पासदारान इनक़िलाब ने बड़ी हद तक इजरायली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम कंट्रोल करने का दावा कर दिया। 2 टन वॉरहेड वाले 30 सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइल इसराइली अहदाफ पर दाग दिए। इसराइल का अहम एरोस्पेस मॉनिटरिंग निज़ाम तबाह कर दिया गया। एक ईरानी मिसाइल को रोकने के लिए 4 पैट्रियट मिसाइल फायर। ईरानी मिसाइल पैट्रियट को चकमा देकर हदफ तक पहुंच गया। चंद सेकंड्स में इसराइल के $16 मिलियन बर्बाद हुए। अमरीकी हथियारों की ज्यादा लागत पर इसराइली सियासतदान बरहम। मकबूजा फलस्तीन के शहर याफा में इसराइल के ज़ेर इस्तेमाल मुतअद्दिद इमारतें आग की लपेट में। ईरानी मिसाइलों ने इसराइली हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। वीडियो जारी कर दी गई। अमरीका और इसराइल के ईरान पर नए फिजाई हमले। 30 फुल में बमबारी के बाद धुएं के बाद अमरीकी फौज का ईरान का फौजी अड्डा तबाह करने का दावा। पासदारान इनक़िलाब ने ईरान की फिजाओं में दुश्मन के मजीद 4 जदीद ड्रोन्स मार गिराए। अब तक गिराए गए ड्रोन्स की तादाद 112 हो गई। सदर ट्रंप का अगले चंद दिनों में ईरान पर मजीद सख्त हमलों का ऐलान। मशरिक़ वस्ता जंग में रूस पर ईरान की मदद करने का इल्जाम भी आए। रिजीम चेंज होगा लेकिन वक्त लगेगा। सदर ट्रंप फॉक्स न्यूज को ताज़ा इंटरव्यू। ईरान के तमाम लीडर निशाने पर होने का अमरीकी दावा गलत हो गया। मुश्तबा खामनाई और अली लारेजानी की इत्तला देने पर $10 मिलियन इनाम देने का ऐलान कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी मशरिक़ वस्ता जंग का आखिरी हल मुज़ाकरात करार दे दिए। ईरान हमले रोके ताकि पड़ोसी ममालिक सालिसी की कोशिश कर सकें। अमाराती अहदेदार का मुतालबा। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मैरीन्स तैनात करने पर गौर शुरू कर दिया। 2200 मैरीन्स को जापान के शहर ओकिनावा से मशरिक़ वस्ता में 3 बहरी जहाज़ों में तैनात किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर मैरीन्स का दस्ता जमीनी कार्रवाई के लिए भी काबिल कबूल होगा। इसराइल का लबनान पर एक और हमला। बातिया में घर पर बमबारी से बच्चे समेत 6 अफराद शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 780 तक पहुंच गई। 1933 अफराद जख्मी। नायब सदर का नए ईरानी सुप्रीम लीडर के हमलों में जख्मी होने का दावा। ईरान में इस वक्त अफरा तफरी है। जेडी वेनिस मेनाब स्कूल हमले पर जवाब देने से गुरेज कर गए। शदीद बमबारी के बावजूद यौमुल कुद्स पर हजारों ईरानी सड़कों पर निकले। तेहरान में फिजाई हमले और धमाके गूंजने के बावजूद अल कुद्स रैली जारी रही। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी की भी अवामी रैली में शिरकत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का यौमुल कुद्स रैलियों में अवाम की भरपूर शिरकत पर इज़हार तशक्कुर। दुनिया ने जान लिया ईरानी कौम झुकने वाली नहीं। मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम। कराची में यौमुल कुद्स की रैली में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रैली में शामिल अफराद ने शैतानी मुजस्मा नजर आतिश किया। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर उठाए। शुरका के अमरीका और सहूनी रियासत के खिलाफ नारे। इराकी शहर बसरा में फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। ईरानी शाहिद ड्रोन के हमले में एक फ्रांसीसी फौजी अफसर हलाक, 6 जख्मी हो गए। फ्रांसीसी कमांडर ने तस्दीक कर दी। इराक़ में इटली के फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में नुकसानात। तेल की बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह बनाए हुर्मुज़ मैदान जंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक एक और जहाज पर हमले के बाद आग लग गई। गुज़श्ता रोज बनाए हुर्मुज़ और बसरा के साहिल पर 6 ऑयल टैंकर्स पर हमले हुए। 2 जहाजों को बारूदी कश्ती टकराकर आग लगा दी गई थी।
ईरान को तुर्की को आबनाए हुर्मुस में फंसे 15 में से एक जहाज निकालने की इजाजत। भारत के 2 जहाजों को आबनाए हुर्मुस से गुजारने की मंजूरी। पूरी मुमालिक के आबनाए हुर्मुस से जहाज गुजारने के लिए ईरान से राबते में आ गए। ईरान के दुबई में अमरीकी अहदाफ पर वार। क्रीक हार्बर में ड्रोन गिरने के बाद आग भड़क उठी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर सुबह सवेरे ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। सऊदी अरब का फजाई हुदूद में 28 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान के बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर में अमरीकी मफादात पर हमले जारी। ईरान के तमाम लीडर्स निशाने पर होने का अमरीकी दावा गलत। मुश्तबा खामनाई और अली लारेजानी के इत्तला देने पर $10 मिलियन इनाम देने का ऐलान कर दिया गया। मालूमात फराहम करने वालों को अमरीका मुंतकली की पेशकश। अमरीका को सुप्रीम लीडर ऑफिस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी, मिलिट्री एडवाइजर जनरल रहीम सफवी और दीगर कमांडर्स की तलाश। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जद्दा में सऊदी वली अहद से हम मुलाकात। मुश्किल हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का वादा। अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुश्तरका काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहने का आज़म। तस्वीर में फील्ड मार्शल को पाक फौज के कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया। सिपाही सलार का लिबास बरादर सऊदी अरब से भरपूर यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म दौरा रियाद के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। जंग के बायस मुआशी दबाव का सामना है। जिस कदर हो सका इन मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। PNSC के 2 जहाज की तेल की नई खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। दोनों जहाजों में 10 लाख बैरल से जायद क्रूड ऑयल मौजूद। PNSC के ऑयल टैंकर शालामार फुजायरा की बंदरगाह से रवाना हुए थे। PNSC का चार्टर जहाज पालकी सऊदी बंदरगाह रास्तनोरा पर ताहाल मौजूद। चार्टर जहाज को आबनाए हुर्मुस की बंदिश के बायस रोक दिया गया। पाक फौज ने कंदहार में एयरफील्ड का ऑयल डिपो और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक में काबुल, कंदहार और पक्तिका समेत मुख्तलिफ शहरों में 4 फौजी ठिकानों पर हमले। शुमारी वज़ीरिस्तान के करीब दरअंदाजी नाकाम। पाक फौज के एक्शन के बाद अफगान तालिबान और फितना अल खारिज पसपाई पर मजबूर। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना अल खारिज के 2 ड्रोन्स मार गिराए। ड्रोन्स को किसी हदफ तक पहुंचने से पहले ही टारगेट किया गया। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक ड्रोन्स का मलबा गिरने के सिवा कोई नुकसान नहीं हुआ। सिटी बनू रीजन की बड़ी कार्रवाई। मरवा थाना गंबेला की हदूद में फायरिंग के तबादले में 6 खारिज मारे गए। दीगर इसराइल के लेबनान पर वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। 14 दुकानों में 1100 फजाई हमलों में शहादतें 773 तक पहुंच गईं। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार लगातार। शिमाली इसराइल में ड्रोन कंट्रोल रूम पर रॉकेट हमला। हमलों का अल कुद्स डे का नाम दिया गया। यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ तेल पाबंदियों में नरमी के अमरीकी फैसले पर बरहम। फैसला यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का मददगार साबित होगा। स्पेन ने अमरीकी इक़दाम मुस्तरद करते हुए रूस के खिलाफ आयद यूरोपीय पाबंदियों पर अमल करने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में जुम्मतुल विदा पर शहर शहर रैलियां। ईरान से यकजहती का इजहार। क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए दुआएं। कराची में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक रैली में हजारों अफराद की शिरकत। अतराफ की सड़कें बंद रहीं। लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में रैलियां। फ़ज़ाएं अल्लाहु अकबर के नारों से गूंजती रहीं। मस्जिद अक़सा के दरवाजे बंद होने पर मकबूजा बैतुल मक़दिस में सड़कों पर नमाज जुमा की अदायगी। इस्राइली फौज की पाबंदियों के बायस मस्जिद का सहन खाली नजर आया। भारत में अलहदगी पसंद तहरीकें उरूज पर पहुंच गईं। मणिपुर में भारतीय फौजी समेत
को यरगमाल बनाने के वाक़े ने भारतीय दाखिली कशीदगी पर सवालात उठाए। माहिरीन के मुताबिक मणिपुर के अवाम मोदी की जालिमाना पॉलिसी से दिलबर्दाश्ता होकर भारत से आज़ादी का मुतालबा करने लगे। जर्मनी पाकिस्तान को 18 मिलियन यूरो ग्रांट्स फराहम करेगा। जर्मन सरकारी तरक्याती बैंक से मुआहदे पर दस्तखत, रकम ग्रीन एनर्जी और मुतबादिल तवानाई के मंसूबों पर खर्च होगी। मैं दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का सिंध की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने का आज़म। कराची में सिविक सेंटर के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान बहक। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। मुश्तलिक अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। हसन स्क्वायर के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। वीटा चौरंगी पर टैंकर ने बाइक सवार को कुचल दिया। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। डंपर ड्राइवर फरार। कराची के ट्रांसपोर्ट निजाम में मजीद ईवी और डबल डेकर बसेस शामिल करने का फैसला। ईद के बाद सिंध बैंक, SEDF और SMTE के दरमियान याददाश्तनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। सीनियर अदाकार शुजात हाशमी 76 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक तबीयत नासाज होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जानबर ना हो सके। पहले वनडे में शिकस्त के बाद पाकिस्तान का शानदार कमबैक। शाहीनों ने दूसरे वनडे में बांग्लादेश को 128 रन से हरा दिया। 243 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश 114 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने 47 ओवर्स में 274 रन बनाए। बारिश के बायस बांग्लादेश की इनिंग्स 32 रन तक महदूद करके 243 रन का हदफ दिया। सलमान अली आगा का मुतनाज़ रन आउट। पाकिस्तानी बैटर ने गेंद उठाकर बॉलर को दी। बॉलर ने गेंद लेकर विकेट उड़ा दी। आउट करार देने पर सलमान अली आगा का हेलमेट फेंककर गुस्से का इजहार। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में हुसैन तलत कांधे की इंजरी का शिकार। पाकिस्तानी खिलाड़ी को स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। और जनूबी सूडान में आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से जांगली स्टेट में तकरीब। शहरियों ने रक्स करके ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और लड़कियों को हुकूक का मुतालबा किया।